Hello, I'm Dr. Ratna Rakshit Ingole. I'm working as a consultant psychiatrist at Tulasi Healthcare Gurgaon. आज मैं आपको एक मानसिक समस्या जिसको स्किज़ोफ्रेनिया के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में कुछ जानकारी दूँगा। स्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक समस्या है जिसमें जो व्यक्ति है उसकी थिंकिंग, जजमेंट, परसेप्शन इन सब में चेंज आता है और इसकी वजह से इमोशंस और बिहेवियर्स में भी चेंज आता है। इस बीमारी में हम लोग देखते हैं कि जो सिम्पटम्स होते हैं उसमें मेनली डिल्यूजन्स होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होती है। साथ में हम लोग जिसको नेगेटिव सिम्पटम्स कहते हैं, जिसकी वजह से लोगों की जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ है वो काम करने की इच्छा या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या इनिशिएटिव लेने की जो इच्छा है वो कम हो जाती है। फेशियल एक्सप्रेशंस और इमोशंस जो है वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो ये एक मानसिक समस्या है जिसमें विभिन्न प्रकार के सिम्पटम्स हो सकते हैं और इसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि जो डे टू डे लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है और साथ में जो एक नॉर्मल फंक्शनिंग होती है एक इंसान की वो भी काफ़ी हद तक खराब हो सकती है। तो इस बीमारी का जो इलाज है वो मेडिसिन के द्वारा संभव है या इसको हम लोग फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कह सकते हैं। इसमें जो मेडिसिन्स है वो 2 तरह की मेडिसिन्स आती हैं मेनली, जिसको हम लोग फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स नाम से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स जो है वो काफ़ी पहले ही इन्वेंट किए गए थे, 1950 के करीब-करीब एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस इन्वेंट की गई। फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स जो है वो मेनली ब्रेन में एक केमिकल होता है जिसको हम लोग डोपामिन नाम से जाना जाता है। तो इसके ऊपर इसका एक्शन होता है और सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स जो होते हैं वो डोपामिन के अलावा सेरोटोनिन नाम का एक और केमिकल होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसके ऊपर इसका एक्शन होता है। तो इस ब्रॉडली इस 2 ग्रुप में मेडिसिन्स डिवाइड होती है और डिफरेंट टाइप्स की एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस आती है। ये हम लोग ओरली भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं और आजकल जो है इसके इंजेक्शन फॉर्म में भी मेडिसिन्स ये आने लगी है जो हम लोग फोर्टनाइटली या फिर मंथली भी हम लोग ये मेडिसिन्स यूज़ कर सकते हैं। इस मेडिसिन्स के बारे में हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई अच्छे तरीके से अगर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट किसी का किया गया है या मेडिसिन अच्छे तरीके से दी गई है तो सबसे पहला तो फ़ायदा ये होता है कि जो बीमारी के सिम्पटम्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल में आते हैं। तो इसकी वजह से होने वाला जो डिस्ट्रेस है वो कम हो जाता है, सिम्पटम्स कम हो जाते हैं, इसलिए बिहेवियर भी बेटर हो जाता है। साथ में जब सिम्पटम कंट्रोल हो जाते हैं, डिस्ट्रेस कम हो जाता है, बिहेवियर बेटर हो जाता है, तो इवेंचुअली ये भी हम लोग देखते हैं कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, सोशियो ऑक्यूपेशनल जिसको हम लोग फंक्शनिंग कहेंगे, वो भी बेटर होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के मेडिकेशंस हैं और ये जो समस्या है इसमें रेगुलर मेडिकेशन का ज़रूरत होता है। शुरुआत में हम लोग जो होता है एक्यूट फ़ेज़ में, कंटिन्यूएशन फ़ेज़ में जो मेडिसिन है वो थोड़ी ज़्यादा डोज़ में दी जा सकती है, बट इवेंचुअली जो है वो मेडिकेशन के डोज़ धीरे-धीरे डॉक्टर्स कम भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के मेडिकेशन से इस बीमारी का इलाज संभव है। जहाँ तक हम लोग इसके नुकसान साइड इफ़ेक्ट्स की बात कहेंगे, जो एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के मेडिकेशंस के अलग-अलग साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जो फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स मेनली डोपामाइन के ऊपर एक्शन करती है, उसकी वजह से हम लोग ये देखते हैं कि कुछ-कुछ लोगों में बॉडी मूवमेंट्स थोड़ा स्लो हो जाते हैं। इसको हम लोग एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्पटम्स के नाम से जानते हैं। तो बॉडी मूवमेंट्स कभी-कभी स्लो हो सकता है, हाथ में कंपन आ सकती है, फेशियल एक्सप्रेशंस थोड़े कम हो जाते हैं। कुछ-कुछ लोगों में डिस्काइनेसिया या जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म जो मेडिकेशन यूज़ करते हैं, उनमें कुछ-कुछ मूवमेंट जो है वो परसिस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों में अगर इस एक जो डोज़ होता है वो एप्रोप्रिएटली चूज़ किया जाए और साइड इफ़ेक्ट्स कम करने की भी कुछ-कुछ मेडिसिन्स आती हैं, वो अगर हम लोग एडमिनिस्टर करें, तो साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी हद तक मैनेजेबल भी हो सकते हैं। ये तो फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स के बारे में कहा जाता है और सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स जो होती है, इसमें हम लोग देखते हैं कि मेटाबॉलिक साइड इफ़ेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं, वो हो सकते हैं। मेटाबॉलिक साइड इफ़ेक्ट्स में मेनली हम लोग देखते हैं कि वेट गेन हो सकता है, कुछ-कुछ लोगों में
शुगर लेवल बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल बढ़ सकता है। तो इस तरह के सेकंड जनरेशन में ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और अगर सही डोज़ में मेडिकेशन अगर दी जाए और लाइफ़स्टाइल सही रखा जाए तो ये भी साइड इफ़ेक्ट्स कम हो सकते हैं। तो आपके जो डॉक्टर है वो आपका जो मेडिसिन है वो बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करके चूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन और जो साइड इफ़ेक्ट्स प्रोफाइल जैसे कि अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो हम लोग डॉक्टर से देखते हैं कि साइड कोई ऐसा मेडिसिन जिसका कम चांस है साइड इफ़ेक्ट होने का या वेट गेन होने का, तो हम लोग उस तरह का मेडिसिन चूज़ करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो डिसाइड करेगा कि आपके लिए सूटेबल या एप्रोप्रिएट एंटीसाइकोटिक कौन-सा हो सकता है। लॉन्ग टर्म जो रेगुलर ट्रीटमेंट लेने का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपकी जो रिकवरी है वो मेंटेन रहेगी और जो बीमारी के जो रिलैप्सेस होते हैं वो कम हो जाएँगे। तो रेगुलर ट्रीटमेंट करने से, मेडिकेशंस लेने से बीमारी के सिम्पटम्स कंट्रोल में आते हैं, साथ में जो होने वाला एसोसिएटेड डिस्ट्रेस है वो कम हो जाता है, बिहेवियर स्टेबल हो जाता है और एक हेल्दी और फंक्शनल लाइफ भी जी जा सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी दी गई हुई जानकारी से आपको मदद हुई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस या क्वेरीज है तो आप लोग हम तक कर सकते हैं। हम लोग आपके जो डाउट्स और क्वेरीज है उनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको इस बीमारी की इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।